चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। तो आज सबके बारे में जानते हैं। तो हम लोग को ये तो सबसे पता है कि हमारे ह्यूमन टीथ एडल्ट बॉडी में कितने होते हैं टोटल टीथ। एडल्ट में टीथ की संख्या जो होती है वो होती है 32। और इसी 32 टीथ के बारे में आज जानेंगे कि सबका फंक्शन क्या है और किस तरह से ये पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए, तो सबका पहले एक बार नाम जान लेते हैं एक करके, उसके बाद आगे हम उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो हमारा देखिए, ये जो हमारा शुरुआत के आगे का फ्रंट का 4 टीथ जो है इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इसको बोलते हैं इंसीजर। और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं ये जो हमारा थोड़ा सा नुकीला दांत होता है ये हमारा कहलाता है केनाइन। कौन सा दांत कहलाता है? केनाइन। तो इधर भी केनाइन हो जाएगा और इस साइड भी हो जाएगा केनाइन। केनाइन हो गया। अब देखिए, केनाइन के जस्ट बगल में जो हमारा 2 दांत होता है उसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और इस साइड भी आपका हो गया ये दोनों दांत, क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो हमारा प्रीमोलर के बाद 3 दांत जो होता है इसको कहते हैं मोलर। और इधर भी ये 3 दांत हो गया, क्या? मोलर। तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि अपर जॉ में हम लोगों ने क्या देखा कि आगे का फ्रंट टीथ क्या हो गया? इंसीजर। उसके जस्ट बगल का जो दांत हो गया वो हो गया केनाइन। उसके जस्ट बगल का जो दांत 2 है, 1 पेयर ऑफ टीथ हो गया वो हो गया प्रीमोलर। तो एक साइड 1 पेयर और एक साइड 1 पेयर, ये प्रीमोलर हो गया। और 3 जो दांत हो गए वो मोलर। इधर भी 3 टीथ जो हो गए ये मोलर हो गए। अब इसके बारे में इसी तरह से सेम यहां पे भी आपका रहता है कि आगे के 4 दांत क्या हो जाएंगे? इंसीजर्स हो जाएंगे। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? केनाइन हो जाएगा। ये दोनों दांत क्या हो जाएगा? प्रीमोलर हो जाएगा। और ये 3 दांत जो हो गए वो क्या हो जाएंगे? मोलर हो जाएंगे। तो इतना सबको जब जोड़िएगा सारे दांत को तो आपका एडल्ट में 32 टीथ आ जाएगा। अब चलिए इसके बारे में फंक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इंसीजर का काम क्या होता है। इंसीजर का काम जो होता है वो होता है फूड को बाइट करना। मतलब अगर कोई भी खाना हम लोग खा रहे हैं तो उसको काटने का काम कौन करता है? आगे का फ्रंट टीथ बाइट करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं केनाइन। केनाइन के बारे में समझते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसको फाड़ने का काम, मतलब टीयर करने का काम जो होता है, उसको चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? हमारा केनाइन टीथ करता है। उसी तरह से मोलर क्या होता है? मोलर थोड़े चौड़े होते हैं और इसके अपेक्षा इसका काम होता है क्रश एंड ग्राइंड करना। क्या काम होता है? क्रश और ग्राइंड, मतलब तोड़ना और पीसना। ये जो हमारा भोजन को क्या काम करता है? क्रश करता है और ग्राइंड करता है। और सेम फंक्शन आपका मोलर का भी होता है और ये प्री मोलर से ज्यादा चौड़े होते हैं। इसका भी क्या काम होता है? क्रश और ग्राइंड का। यहां तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों। तो यहां तक ये इनका फंक्शन होता है। अब हम लोग समझेंगे, यहां से हम लोग देखते हैं किसका किसका कौन सा दांत कितना होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? इंसीजर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंसीजर जो है हमारा वो हमारे जॉ में कितना, अगर एक जॉ में पूछ रहा है अ जॉ, तो हमारा इंसीजर 1 जॉ में कितना है? एक जॉ में इंसीजर की संख्या होती है 4। अगर पूरा टीथ पूछेगा कि हमारे पूरे माउथ में इंसीजर की संख्या कितनी होती है तो टोटल होता है 8। कितना होगा? 8। अब आपसे आते हैं केनाइन पर। जब हम केनाइन का बात करते हैं तो एक जॉ में हमारा केनाइन का संख्या कितना होता है? 2। और टोटल कितना हो जाएगा पूरे माउथ में? इसकी संख्या हो जाएगी 4। अब उसी तरह से अगर हम आ जाते हैं प्रीमोलर के बारे में, तो इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहां से आते हैं। तो प्रीमोलर का संख्या कितना होता है 1 जॉ में? 4, क्योंकि 2 इधर है और 2 इधर है, तो 4 हो गया एक जॉ में। और दोनों जॉ मिला के पूरे मतलब माउथ में हमारा प्रीमोलर का संख्या कितना हो जाता है? डबल हो जाता है 8। उसी तरह से हमारा मोलर जो हमारा होता है वो कितना हो जाता है? देखिए 3 इधर है और 3 इधर, 6, तो एक जॉ में 6 और टोटल जो संख्या होता है मोलर का वो होता है 12। तो यहां से अगर आप सम कीजिएगा, देखिए आपका कितना आ जा रहा है? 12 8 20 हो जा रहा है। 20 और 8 और 2 10 30 32। तो टोटल देखिए यहां से 32 दांत हो जा रहे हैं। तो यह इस तरह से आपको पता चला कि टोटल दांतों की संख्या किसी एडल्ट में 32 होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है कि जो चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत, जिसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, वो कितने होते हैं और कौन कौन से दांत होते हैं मिल्क टीथ में, तो हम लोग यहां भी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों का देखें। चाइल्ड में जो होते हैं, बच्चे में जो होते हैं, चिल्ड्रंस में जो टीथ की संख्या होती है वो होती है 20। तो कितने दांत होते हैं बच्चों को? दूध के दांत जो हम लोग का टूट जाता है उसके बाद आ जाते हैं हमारे परमानेंट टीथ। तो ये चाइल्ड टीथ जो होता है, जिसको मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। मिल्क टीथ हमारा 20 होता है। तो ये याद रखना है। अब कौन कौन से दांत होते हैं मिल्क टीथ में, तो ये भी याद रखने वाला बात है। तो मिल्क टीथ में पार्टिसिपेट करता है सबसे पहले इंसीजर जो होते हैं बच्चों में वो होता है अब टोटल 8, पूरे माउथ में 8, मतलब 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। उसके बाद आपको आता है इंसीजर के बाद केनाइन। ये भी होता है बच्चों में। केनाइन जो होता है ये भी सेम होता है, टोटल हो जाते हैं 4, 2 अपर जॉ में 2 लोअर जॉ में। उसके बाद आता है हमारा मोलर, क्योंकि प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, तो मोलर में भी पूरा नहीं होता है। मोलर में भी सिर्फ अपर जॉ में 4, तो टोटल संख्या होता है 8। मतलब मोलर में भी अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ ये दोनों दांत और ये दोनों दांत,
इसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों दांत और ये दोनों दांत जो है स्टार्ट का, ये दोनों ही मोलर में रहता है। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया टोटल टीथ की संख्या 20। इस तरह से इतने दांत होते हैं हमारे बच्चों में। तो याद रखना है कि कौन कौन सा टीथ होता है, फंक्शन आपने समझ लिया। और ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा ये टॉपिक, इस चीज के बारे में आपको 4 क्लास के बच्चों के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है और जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, और हमेशा हर साल एक क्वेश्चन रहा ही हमारे टीथ से। और जो अगला क्लास पढ़ेंगे वो टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि टूथ के कैसे पार्ट्स हैं, किसको किसको क्या बोलते हैं, किस लेयर को बोलते हैं, उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।